अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनेस्थीसिया फोर्थ सेमेस्टर आज का जो लेक्चर है लेक्चर 07 वो है पिनोथाइज़ाइंस। पिनोथाइज़ाइंस के बारे में आज हमने इस पर डिटेल में बात करनी है कि पिनोथाइज़ाइंस होते क्या है और एनेस्थीसिया में इसके इफ़ेक्ट्स होते क्या है। आपने तकरीबन फार्माकोलॉजी में इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी ये चीज़ें इस वजह से पढ़ते हैं कि आपके एनेस्थीसिया में ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है इसके बारे में आज हमने डिटेल में बात करनी है कि पिनोथाइज़ाइंस या फिनोथाइज़ाइंस ये होते क्या है, उसके बारे में आज हमने डिटेल में बात करनी है। तो आपके लिए कोट भी है कि आई लाइक पीपल अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इसका मतलब ये है कि जो जनरल एनेस्थीसिया में जो लोग होते हैं, आपने देखे होंगे कि जब वो जिनको एनेस्थीसिया दे देते हैं तो उनकी हालत क्या होती है वो आप सबको पता होता है। अगर आप एक एनेस्थेटिक या एक एनेस्थीसिया के टेक्नीशियन है तो आपको पता होगी कि उनकी हालत क्या होती है, उनके कैसे वो करते हैं। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में कुछ चीज़ें जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पिनोथाइज़ाइंस होते क्या है, ये इस सब के बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। साइकोसिस या सिज़ोफ्रेनिया, आप सबको पता होगा सिज़ोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है जिसमें उसके बहुत सारे वो होते हैं। एक पॉजिटिव सिम्पटम्स होते हैं, एक नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं। जो पॉजिटिव सिम्पटम्स जो होते हैं ये मेंटल इलनेस होती है सिज़ोफ्रेनिया। वो क्या होती है? पॉजिटिव एबनॉर्मलिटी ऑफ नॉर्मल फंक्शन लीडिंग टू द प्रेजेंस ऑफ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, delusions, false beliefs and hallucinations, false perception, speech disturbance। इसके जो पॉजिटिव सिम्पटम्स या इसके साथ आपको ये भी आपको मैं बताऊं कि इसके सिम्पटम्स कौन कौन से होते हैं। इसके सिम्पटम्स ये होते हैं कि इसके नॉर्मल फंक्शन में जो एडियल्स होते हैं, इसके एक्टिविटी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो वो करता है लाइफ में, उसमें कुछ चेंजेस आ जाती है, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। स्पेशली इसके बिहेवियर में एप्रोप्रिएट चेंजेस आ जाते हैं, इसके बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं, डिल्यूजन्स आ जाते हैं, उसके फॉल्स बिलीफ आ जाते हैं, हेलुसिनेशंस जिसको होती हैं। हेलुसिनेशंस मतलब ख्याली फैलाव वो बना रहा होता है, फॉल्स परसेप्शन करता है, इसकी स्पीच भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिज़ोफ्रेनिया के साथ, मेंटल इलनेस के साथ वो क्या होते हैं, वो सामने आते हैं। नेगेटिव सिम्पटम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, जाहिर सी बात है इसमें भी वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो बिहेवियर के साथ साथ उस वो बहुत सारी चीज़ों को भी वो कह देता है, क्योंकि वो उसकी मेंटल इलनेस है। तो वो मोटिवेशन उसकी लैक हो जाती है, वो खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता किसी चीज़ में, वो बहुत जल्दी हार मान जाता है। सोशल विड्रावल, वो सोशली वो खुद को अलग कर देता है, लोगों से अलग कर देता है, अपनी फैमिली से अलग कर, अकेला रहना पसंद करता है। वो तन्हा, वो जिसको हम क्या कहते हैं, वो तन्हा हो जाता है। एक किस्म की एक डिसीज़ है, उसके लिए हम ये सारे पढ़ रहे हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फन एक्टिविटी, वो अक्सर जो फन एक्टिविटीज़ होती है, जो लोग मज़े के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, उसमें क्या करता है, उसको उसका दिल नहीं लग रहा होता। और बाज़ औक़ात बहुत सारे क्वेश्चन वो देता है, वो जब आप उससे कुछ पूछते हैं, जब आप उससे कुछ बात करते हैं, वो आपको जवाब ही नहीं देता। तो वो उसकी मेंटल इलनेस होती है, वो इस वजह से आपको नहीं दे पा रहा होता। ये इसको कुछ साइन सिम्पटम्स थे। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सिज़ोफ्रेनिया हम अब उसको ठीक किस तरह करेंगे? इस तरह करेंगे कि डोपामीन को जो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होते हैं, जो उसमें डोपामीन जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन, वो जब डिक्रीज़ हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, वो बंदा नॉर्मल लाइफ की तरफ आएगा। लेकिन आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो क्या चीज़ है, वो है पिनोथाइज़ाइंस। पिनोथाइज़ाइंस के बारे में हमने आज बात करनी है कि वो कौन कौन सी चीज़ें पे, कौन कौन सी उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कौन कौन से उसके वो किस चीज़ को जाके अफेक्ट करता है। तो वो चीज़ें आपके सामने ये है कि नाइग्रस रेटियल पाथवे, ये कुछ पाथवेज होते हैं। इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मैंने लिख दी। ये कुछ पाथवेज होते हैं। पाथवे इस तरह के पाथवेज होते हैं, जब आप कुछ फंक्शंस कर रहे होते हैं तो ये जो वहाँ पे जाके आपको ब्रेन को जाके आपको बता रहा होता है कि ये फंक्शंस हो रहे हैं, ये काम हो रहे हैं। जब आप कुछ बात कर रहे होते हैं, जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, तो ये पाथवेज जाके ब्रेन को वो करता है,
तो आपको यहाँ पे नज़म सामने नज़र भी आ रहा है कि पाथवेज का नाम लिखा हुआ है, इसके साथ सिग्निफिकेंस, ये मूवमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी होते हैं। मेसोकॉर्टिकल पाथवे ये मोटिवेशंस के लिए होते हैं, प्लेयर के लिए होते हैं, सोशलाइजेशंस के होते हैं, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया में ये सारी की सारी चीज़ें, ये पाथवे जो होती है उसमें यूज़ नहीं हो रही होती, वो क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। मीजोलिम्बिक पाथवे ये स्पीच के लिए होता है, ग्राफ्स ऑफर रियलिटी, वो ये किस लिए होता है, जो मीजोलिम्बिक पाथवेज होता है ये सिज़ोफ्रेनिया में आपको पता होता है कि ये स्पीच जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें कोई की तरफ भी जा सकता है सिज़ोफ्रेनिया में, और रियलिटी से वो दूर हो जाता है। दी ट्यूबरो इंडिपुलर पाथवेज की क्या चीज़ होती है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज़ कर देता है, हाई कर देता है या रिलीज़ कर देता है, या ये दूसरी इसकी तरफ ये भी हो सकता है, डिजीज़ हो सकते हैं, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की डिफिशिएंसी भी काज कर सकता है। ये जो हमारे पास सिज़ोफ्रेनिया में ये सारे के सारे कंडीशंस होते हैं। अब इस पे बात करते हैं कि ये कौन कौन से पाथवेज किस लिए काम आते हैं। जो एक्स्ट्रा पैरामिडल नाइग्रोस्ट्रेचियल पाथवे जो होता है, इसके कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि लोकोमोटर कोऑर्डिनेशन के लिए, मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ जो आते हैं वो पार्किंसन डिजीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। अब जो ये सारी की सारी चीज़ें आपने तो पढ़ ली कि ये कौन कौन सी चीज़ें थी, ये स्पेशली जाके D2 रिसेप्टर्स होते हैं इस ड्रग के, उस पे जाके क्या करता है, उस पे जाके इफेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि ये इसके इंट्रोडक्शन में भी आ सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो जाके उसको इफेक्ट कर देता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो ये सारी चीज़ें होती हैं। डोपामिन पाथवे होता है, जो आप ये सारी ड्रग यूज़ करते हैं, प्रेनोथाइजन जब आप यूज़ करते हैं तो किस तरीके से जाते हैं, कहाँ जाता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इस फिगर में कुछ चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होता है, ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये जाके जो मेसोलिम्बिक मेसोकॉर्टिकल पाथवे था, जो पीछे स्लाइड्स में आपको मैंने बताया, इस पाथवे को जाके क्या करता है, मेसोकॉर्टिकल पाथवे जो मोटिवेशनल, प्लेयर और सोशलाइजेशन के लिए यूज़ होता था, उसको क्या करता है, उसको जाके इन्वॉल्व करता है। फिर क्या होता है, दे में अचीव डायरेक्ट D2 रिसेप्टर इंटरेक्शन। वहाँ पे क्या होता है, मेसोलिम्बिक पाथवे में या उस ब्रेन के उस पार्ट में D2 रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर जाके इफेक्ट कर देता है। वहाँ पे ये क्या काम कर देता है, द ड्रग्स क्लिनिकल एफिशिएंसी हाउएवर नॉट डिपेंड टू रिसेप्टर इंटरेक्शन, CNS रिसेप्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो वहाँ पे ये क्या काम कर देता है, वहाँ पे ये सेरोटोनिन वगैरह की, हिस्टामिन की उसकी क्या कर देता है, उसको रिलीज़ कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन की वजह से वो प्लेयर फील कर देता है, वो खुश होता है। इस वजह से जो पिनोथाइजेंस होते हैं ये स्पेशली उसके लिए यूज़ होते हैं, सिज़ोफ्रेनिया लाइक डिजीज़ में ये यूज़ होते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह है, 3 तरह के हैं। एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, और थर्ड नंबर जो होता है वो बहुत होते हैं, इसमें दोनों होते हैं। जो नंबर फर्स्ट है वो पिनोथाइजेंस आते हैं। इसमें पिनोथाइजेंस में जो स्पेशली आते हैं उसमें एलिफेटिक क्लिनोप्रोमजीन आते हैं, ट्राइफोमजीन आते हैं, पिपरिडीन आते हैं, थायराइडीन आते हैं, पिपरेजीन आते हैं, इन्फ्लूफ्रेजीन आते हैं। थायोएंटीजीन्स जो आते थे ये भी हमारे पास इसमें आते हैं, फ्लिकोफ्लोरोफॉन्स आते हैं, हेलोफिरोडोल या डोरीफिरोडोम, ये सारे के सारी जो चीज़ें इसमें आते हैं ये एक किस्म आते हैं। या हमारे पास टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं जो D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है उसके लिए होते हैं। नंबर जो सेकंड होता है वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं जो आपके पास पीमोजाइड आते हैं। पीमोजाइड एक किस्म के ब्रांड्स भी है और ड्रग नेम्स हैं, वो आपके पास आते हैं। बेंजीजोल्स आते हैं, अजोल्स आते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। लोजापाइन आते हैं और क्लोजापाइन आते हैं, ये हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं। ये D2 के साथ H2 रिसेप्टर्स को उसकी भी ब्लॉकेज कर देता है। नंबर थर्ड जो होते हैं हमारे पास ये बहुत होते हैं, ये एटिपिकल भी होते हैं, टिपिकल भी होते हैं, ये दोनों के काम आते हैं। ज़्यादातर ये ड्रग्स यूज़ होते हैं जो सल्फामाइड यूज़ होते हैं या मिलोडोन और यूज़ होते हैं।
ये ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक डिजीज़ होते हैं या जो इस किस्म के इलनेस होते हैं, मेंटल इलनेस होते हैं, उसमें यूज़ होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है कि एक ब्यूरोफिनोन आते हैं हमारे पास, पिपिरिडाइन आते हैं, पिपरिजाइन आते हैं, फिनोताइजाइंस आते हैं, तायक्लोतीन आते हैं। वे हमारे पास इस किस्म के इसके कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जो अभी हमने इस पे पढ़े कि इसके कौन कौन से, अब इनके हमने कुछ एक एक करके कुछ हमने पढ़ना है। ये एंटागोनिस्ट में आते हैं या इस किस्म के आप ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं, ड्यूटी रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देता है। और जो स्पेशली ड्यूटी रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेसोलिम्बिक पाथवे में वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको जाके क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अब आते हैं हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। उसको ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सर आप उसको ये पता होनी चाहिए कि ये क्या कर देता है, ड्यूटी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। अब ये बाकी इसके साथ इसकी पोटेंशियल क्या होते हैं, इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, स्पेशली जो इसके डेरिवेटिव आते हैं हमारे पास जो क्लोरोप्रोमिज़ाइन आते हैं, ये क्या करते हैं, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है। ये अक्सर जो नाजिया में फ़ील होता है या जो हमारे पास हिकअप्स होते हैं जो आपको अटकलियाँ फ़ील होती हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं। वोमिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो वीक हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हमारा होता है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो जे की मोटिलिटी वो अल्टर हो गई है, उसको कुछ मसला है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेडेशन के लिए क्लोरोप्रोमिज़ाइन यूज़ होता है एनेस्थीसिया में। और साथ साथ जो बाकी जो डिजीज़ होते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्लोरोप्रोमिज़ाइन यूज़ करते हैं। क्लोरोप्रोमिज़ाइन आते हैं, एंटाइलोजाइन आते हैं, ये भी इसके डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास। तो ये सारे के सारे इसके डेरिवेटिव्स भी है, इसके ब्रांड्स भी हैं, मार्केट में भी ये इस तरह के से ही अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि जो थायराज़ाइन्स होते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं, फिनोथाइज़ाइन्स ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और कि काम क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, उसको जाके इफेक्ट कर देता है। स्पेशली आपके जो पेपर में आते हैं उस तरह की आते हैं कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोथाइज़ाइन्स या राइट टू टेल नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोथाइज़ाइन्स। तो इसमें क्लासिफिकेशन भी है आपके सामने और उसके जो डेरिवेटिव्स का मतलब ही यही होता है क्लासिफिकेशन। तो वो भी आपके सामने मैंने एक इस फिगर में शो आउट कर ली। तो ये सारी की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोशिश करें कि हर एक स्लाइड से, हर एक उससे अपने MCQs बनाएं और 10-10 MCQs, 5-5 MCQs बनाएं। हर एक लेक्चर से कम 10-20 MCQs बनाएं, तो आपके पास एक पावर बैंक होगा। वैसे भी आप कुछ काम तो करते नहीं है, लेक्चर सुनते जाए, साथ MCQs एक पेज पर लिखते जाए, वो पेज अपने पास जमा कर ले। जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो वो MCQs आपके बाद में ही काम आएंगे। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ आइडिया आपके जो टीचर्स होते हैं तो वो पेपर से ही, आपके लेक्चर से ही लेते हैं। तो कोशिश करें कि आपके जो भी टॉपिक होते हैं उससे कुछ MCQs बनाएं और वो अपने पास से सेव कर लिया करें। अब अगर किसी को मेरे लेक्चर से इस तरह समझ नहीं आई तो वो कोशिश करे कि मुझे इस जीमेल पे dr.z.sayyed.733 पे मुझे जीमेल करें, तो इंशाल्लाह आपको आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे सॉफ्ट फॉर्म में। तो वो आपके मिल जाएगा और इससे आप पढ़ लें। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो एंटीकोलिनर्जिक्स जो ड्रग्स होते हैं उस पर हमारा लेक्चर होगा, जो हमने इंशाल्लाह इसके बाद हमने वो पढ़ना होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए भी ज़रूरी है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।